नमस्ते प्रिय मित्रों, देवभूमि दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के एक ऐसे ऋतु पर्व की जो एक ऐतिहासिक घटना के कारण बदनाम हो गया। वीडियो में अंत तक बने रहें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। खतड़वा पर्व उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन और पशुओं की रक्षा पर्व के रूप में मनाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे सज्ञान भी कहते हैं। इसी क्रम में आश्विन मास की संक्रांति के दिन उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के लोग खतड़वा लोक पर्व मनाते हैं। अश्विन संक्रांति को कन्या संक्रांति भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य देव सिंह राशि की यात्रा समाप्त कर कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। अब सवाल उठता है, खतड़वा पर्व या खतड़वा त्योहार क्या है? दरअसल खतड़वा पर्व मुख्यतः शीत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। जाड़े से रक्षा की कामना और पशुओं को रोगों व ठंड से बचाने की दुआओं का पर्व है यह। कुछ लोक कथाओं के अनुसार खतड़वा पर्व को कुमाऊं मंडल के लोग अपने सेनापति, अपने राजा की विजय की खुशी में भी मनाते हैं। पहले जमाने में जब संचार के साधन नहीं थे तो ऊंची ऊंची चोटियों पर आग जलाकर संदेश पहुंचाया जाता था। संयोगवश यदि अश्विन संक्रांति के दिन किसी राजा की विजय हुई हो या इन आग की लपटों के जरिए संदेश पहुंचा हो तो लोगों ने इसे खतड़वा त्योहार के साथ जोड़ दिया। लेकिन इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं। उनके अनुसार खतड़वा पर्व की विधियां और परंपराएं इस बात को साबित करती हैं कि यह विजय का प्रतीक नहीं बल्कि ठंड और जाड़ों से बचाव का पर्व है। खतड़वा को गैत्यार, भैल्लो आदि नामों से भी जाना जाता है। संभव है यह त्योहार पहले से मनाया जाता रहा हो और बाद में किसी क्षेत्र विशेष ने इसे विजय उत्सव से भी जोड़ दिया हो। खतड़वा पर्व हर साल अश्विन संक्रांति को मनाया जाता है। अश्विन मास में पहाड़ों में खेती का काम जोरों पर होता है। फिर भी इस दिन सुबह सुबह घर की सफाई, देली और कमरों की लिपाई होती है। दिन में पूजा पाठ के बाद पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों का आनंद लिया जाता है। क्योंकि इस मौसम में बड़े लोग खेती बाड़ी में व्यस्त रहते हैं, इसलिए खतड़वा के डंक यानी डंडे बनाने और सजाने की जिम्मेदारी बच्चों पर होती है। घर में जितने सदस्य उतने ही डंडे बनाए जाते हैं और फिर उन्हें कांस की घास और अलग अलग फूलों से सजाया जाता है। खास तौर पर कांस की घास और गुलपांग के फूल जरूरी माने जाते हैं। इसी दिन महिलाएं गाय के गौशाले को साफ करती हैं, नरम घास बिछाती हैं और फिर गायों को आशीर्वाद गीत गाकर शुभ कामनाएं देती हैं। दूर दूर के पहाड़ों से तेरे लिए अच्छी घास लाऊंगी, बस तू सुखी और सलामत रह। तेरा मालिक सलामत रहे और तेरे मालिक का घर खुशहाल रहे। खतड़वा के दिन पहाड़ी ककड़ी का भी विशेष महत्व होता है। इसे प्रसाद के रूप में एक दूसरे को दिया जाता है। इसके लिए ककड़ी पहले से ही चुनकर रखी जाती है। शाम को आता है असली समय खतड़वा भैल्लो मनाने का। चीड़ की लकड़ी की मशालें यानी छिलुक जलती हैं। खतड़वा के डंडों को गौशाले से घुमाकर लाया जाता है और यह कामना की जाती है कि आने वाली ठंडी ऋतु पशुओं के लिए शुभ हो और रोग दोष उनसे दूर रहें। इसके बाद सब मिलकर सूखी घास के ढेर पर पहुंचते हैं। उसे जलाया जाता है, डंडों से पीटा जाता है और गाए जाते हैं गीत। भैल्लो खतड़वा भैल्लो, गाय की जीत, खतड़वा की हार, खतड़वा नहगो धारों धार, गाय बैठो सेब को, खतड़ उपड़ गो भ्यो। फिर घर के सभी सदस्य खतड़वा की आग को पैरों से फेरते हैं। माना जाता है कि जो यह करता है उसे ठंड परेशान नहीं करती। उस आग का कुछ हिस्सा घर भी लाया जाता है ताकि नकारात्मकता का नाश हो और सकारात्मकता का वास हो। इसके बाद पहाड़ी ककड़ी काटी जाती है, थोड़ी सी आग में चढ़ाई जाती है और फिर प्रसाद के रूप में सब में बांटी जाती है। सबसे खास ककड़ी के बीजों से माथे पर तिलक करने की परंपरा है। कुछ गांवों में इसे और भी विशेष ढंग से मनाया जाता है। त्योहार से कुछ दिन पहले घास को मोड़कर बूढ़ा और बुढ़िया बनाया जाता है। खतड़वा की शाम को इन्हें घर के चारों ओर घुमाकर फेंक दिया जाता है। बुढ़िया को जलाया जाता है और उसकी राख से आपस में वह पशुओं को तिलक किया जाता है। हाँ, कुछ लोग इस पर्व को कुमाऊं और गढ़वाल की वैमनस्यता से भी जोड़ते हैं। कहते हैं कि यह कुमाऊं के सेनापति गैंडा सिंह की जीत और गढ़वाली सेनापति खतड़ की हार का प्रतीक है। लेकिन इतिहासकार अब तक इसकी पुष्टि नहीं कर पाए हैं। असल में खतड़वा पर्व मनाने की विधियां और परंपराएं यह बताती हैं कि यह जाड़ों से स्वयं की और पशुओं की रक्षा की कामना का पर्व है। उत्तराखंड वासी अपनी विशेष परंपराओं, आपसी प्रेम, प्रकृति और स्वास्थ्य को समर्पित इन त्योहारों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। आपसी वैमनस्य को पर्व के रूप में मनाना यहाँ की संस्कृति में कभी संभव ही नहीं रहा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद मित्रों। मिलते फिर
उत्तराखंड के लोग से जुड़ी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।